सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो का पार्ट 11 लेके। और गाइस अभी तक आपने जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और गाइस वीडियो के मतलब कि डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है। सो गाइस प्लीज़ उसे जाके सपोर्ट करो गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो जॉय होता है गाइस, वो मतलब कि मिस्सो की बात सुन के सबको मतलब कि कॉल कर देता है। मिस्सो ने सबके नंबर दिए दिए थे उसे। और गाइस अब आ जाता है रात का वक्त। और गाइस रात के वक्त पे उसी बेसमेंट के अंदर एक कमरा होता है। और उस कमरे के अंदर बहुत मतलब कि एक टेबल होता है और उसके आसपास चेयर रखी हुई होती है। सो जो मिस्सू होता है वो वहाँ पे बैठता है और मतलब कि बाकी सब भी वहाँ पे आ चुके थे। और गाइस वहाँ पे मिस्सू और जॉय के अलावा बाकी के 4 लोग थे गाइस। मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से लोग थे। और गाइस जो मिस्सू होता है कि कहता है कि अब हमें क्या करना है, हमें पूरा प्लान मैं मतलब कि आपको बताने वाला हूँ। और गाइस जो श्याम होता है वो कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका क्या करे। फिर जो मिस्सो कहता है कि किसका क्या करे। फिर जो वो कहता है कि श्याम कहता है कि जो वो उसका सेक्रेटरी है ना उसका क्या करे, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमारे प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, वो फ्लॉप करवा के ही रहेगा। फिर मिस्सो थोड़ा हंसता है और कहता है कि उसका तुम चिंता मत करो, उसको तो मैं देख लूँगा कि कैसे निपटाना है उसे। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो प्लान के मतलब कि बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि हमारा पहला प्लान ये है कि उसे मनी पावर से कमज़ोर करना, उसके अंदर हमारा हमारे लिए भरोसा जगाना कि हम क्या है। मैं सामने नहीं आऊँगा, मेरे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जोय अब इस मतलब कि इस प्लान को लीड तुम करोगे। फिर जोय कहता है कि मैं, लेकिन इस प्लान को तो तुमने बनाया था। फिर मिस्सू कहता है कि ज़्यादा सवाल मत करो, मैं सामने नहीं आना सकता। फिर जो जोय होता है वो कहता है कि क्यों नहीं आ सकते। फिर जो मिस्सू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो अगर कदाच मैं पकड़ा गया सो पीछे से इस मतलब कि इस पूरे प्लान को लीड कौन करेगा उसके बाद, इसलिए कहता है। फिर जॉय कहता है कि मतलब कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। फिर मिस्सो कहता है कि भाई तू नहीं पकड़ा जाएगा यार, मैं हूँ ना यार, मेरे पकड़ाने के चांसेस है क्योंकि उसने मेरे को मतलब कि उस होटल के अंदर देखा हुआ है। फिर जॉय कहता है कि अच्छा ऐसा है। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ तभी तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ। और सुनो, हमारे मतलब कि जो मैनेजर है वो वहाँ पे, उससे भी हम कांटेक्ट करेंगे। और उसका मेन मतलब कि फोकस कहाँ पे है, गोवा के अंदर, क्योंकि उसका मेन मतलब कि उसका जो तुम कह सकते हो कि जो होम है ना वो गोवा में है, उसका घर गोवा में है। और जो वो जो होता है वो कहता है कि तो फिर हम यहाँ पे क्यों आए। फिर जो मिस्सो कहता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्योंकि उसकी कंपनी यहाँ पे है लेकिन वो गोवा में है और उसके गोवा में और भी बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं। फिर जो मिस्सो कहता है कि और एक बात श्याम, तुम यहाँ के मतलब कि जो भी मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट है ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। फिर जो श्याम होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने अपनी पूरी फोर्स को लगा दिया है उसके मतलब कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर मुझसे कहता है कि नहीं 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर जो श्याम होता है वो कहता है कि लेकिन क्यों। फिर मिस्सो कहता है कि तुम अपनी पूरी फोर्स मत लगाओ। फिर श्याम कहता है कि डरो मत, वो पांचों के पांचों मेरे ही बंदे हैं। असल में हम लोग एक साथ वहाँ से निकले थे, कमांडोज के अंदर से निकले थे, इसलिए वो हम उसके उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर मिस्सो एक बात कहता है कि सुनो, कोई अपना भी हो ना तब भी भरोसा मत करना, ज़रा संभाल के रहना श्याम। फिर श्याम कहता है कि मुझे पता है, मैं उनको पूरी बात नहीं बताता हूँ, हमेशा सिर्फ थोड़ी आधी अधूरी बात ही बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कमांडो में हमें बहुत कुछ सिखा है, उनमें से ये भी सिखा है कि कभी भी किसी पे भी भरोसा मत करो। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस मिस्सू जो बाकी के 3 बंदे होते हैं ना गाइस, जी हाँ गाइस, ये उसी गरीब बस्ती के मतलब कि लोग होते हैं जिन गरीब बस्ती का मतलब कि घर वर मतलब कि उनकी ज़मीन हथियाली थी।
उसने। और गाइस वो होते हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और गाइस वैसे भी आप कुछ भी हो यार, आपका कोई घर हथिया लेगा तो कोई शांत थोड़ी रहेगा। इसलिए गाइस वो उसके खिलाफ बदला लेना चाहते थे। और गाइस मिस्सो उनको भी प्लान समझा देता है कि तुम लोग मतलब कि जो उसके घर में मतलब कि 2 लोग काम करते हैं गाइस, गोवा के अंदर उसका जो घर है ना, उसके अंदर 2 लोग मतलब कि नौकर की तरह काम करते हैं। और गाइस एक बंदा जो होता है ना, वो उसकी ऑफिस में काम करता है। और जो मिस्सो कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसकी ऑफिस के मतलब कि जो मेन से मेन चीज़ को मतलब कि पता लगाना है, जहाँ पे हम मतलब कि जा नहीं पाए ना, उसका पता लगाना है। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। और गाइस मिस्सो कहता है कि ये देखो। और गाइस वो जो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि अनबिलीवेबल, इस कमरे के अंदर तुम कैसे जा सकते हो? ये कमरा तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी से बंद होता है, और इस कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे, इसका एक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास रहता है ना। फिर जो उसके मैनेजर के पास भी इसका एक्सेस नहीं रहता। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मुझे पता है, असल में मैंने एक ट्रिक लगाई थी, उसकी मदद से मैंने वहाँ पे कैमरे मतलब कि हिडन कैमरे फिट किए। और देखो वो सुबह 9 बजे यहाँ पे आता है और शाम को 6 बजे जाता है। वो जैसे 9 बजे आता है, सो वो 1 घंटा अपनी ऑफिस में बैठता है। फिर 10 बजे से लेके 6 बजे तक पता नहीं इस कमरे के अंदर क्या करता है। इस कमरे के अंदर मतलब कि एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर एक जाने का दरवाज़ा है। उस बेसमेंट के अंदर क्या है, हमें वही पता लगाना है। वो पूरा का मतलब कि पूरा कम से कम 10 बजे से लेके 6 बजे तक वो उस बेसमेंट में ही पड़ा रहता है। पता नहीं आखिरकार उस बेसमेंट में होगा क्या। और उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ होता है। फिर जो मिस्सो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जो मिस्सो कहता है कि और एक बात, वो असल में अपनी कंपनी, उसकी मतलब कि 2 कंपनी है, उसकी बहुत बड़ी मतलब कि लेवल पे कंपनी है उनकी। और जो 2 कंपनी में से एक कंपनी गोवा में है और दूसरी कंपनी यहाँ पे है। और जो मिस्सो होता है वो कहता है कि पूरे बेंगलोर सिटी में सिर्फ उसका ही दबा है, और गोवा में भी उसका मतलब कि बहुत रुतबा है। इसलिए हम गोवा में या फिर बेंगलोर में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो हमें वो दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो मतलब कि यहाँ से बाहर जाए। हमें मतलब कि उससे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन जो उसकी जान ले सकता है। हमें उसकी जान नहीं लेनी है, हमें सिर्फ उसका किडनैप करना है और उसे बाद में छोड़ देना है। किसने किडनैप किया था ये सोच सोच के वो पागल हो जाएगा, और उसके जो भी दुश्मन होंगे मतलब कि उनके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उसकी जो नज़र है ना, वो हमारे पे टिकेगी नहीं। और उसकी सेक्रेटरी की, उसको तो मैं संभाल लूँगा कैसे भी करके। और गाइस मिस्सो एक और बात बोलता है कि वो बेंगलोर में सिर्फ 10 डेज़ के लिए आया है, और वो 10 डेज़ के लिए क्यों आया है हमें ये जानना है। और मैं और जो है ना, वो गोवा जा रहे हैं वापस। और गाइस जो श्याम होता है ना, वो कहता है कि क्या तुम गोवा जा रहे हो? फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें एक और बंदे से श्याम कांटेक्ट करवाऊँगा तुम्हारा, सो तुम जाके उससे मिल लेना। वो भी मतलब कि हमारे मतलब कि टीम में शामिल है, और वो भी बहुत ज़्यादा भरोसे करने लायक बंदा है। फिर जो श्याम होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि हमें गोवा वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहे तो शायद हो सकता है कि उसके सेक्रेटरी के प्लान के मुताबिक हमें मतलब कि हम पकड़े जा सकते हैं। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि हम आज रात को ही गोवा वापस जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्लान को श्याम तुम लीड करोगे। फिर श्याम ने कहा कि लेकिन ये इससे तो जोएल लीड करने वाला था ना। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ जोएल लीड करने वाला है, लेकिन वो तुम्हें गोवा से इंस्ट्रक्शन देगा ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। और हाँ, हमें थोड़ा मतलब कि संभाल के सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर जो वो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि ठीक है। सो अभी हमारी मतलब कि 1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है, मतलब कि हमारी ट्रेन है, सो हमें जाना पड़ेगा। सो जो है जल्दी से पैकिंग वैकिंग तैयार कर ले, मैंने तो अपनी पैकिंग करके रखी है। फिर जोया कहता है कि यार तुझे मुझे बताना चाहिए था ना यार, मैं 1 घंटे के अंदर पैकिंग कैसे कर सकता हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि मैं तेरी मदद करूँगा, डोंट वरी, चल। और गाइस जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
और गाइस मिस्सू और जो उसका दोस्त जो होता है ना वो ट्रेन में बैठ के गोवा आ रहे होते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, वो गोवा आ रहे होते हैं। तभी गाइस गोवा में उसे मतलब कि एक बंदा मिलता है गाइस, ट्रेन के अंदर उसे एक बंदा मिलता है। और गाइस वो बंदा मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है और वो मतलब कि मिस्सू से बातें कर रहा होता है। वो उसकी उम्र कम से कम मिस्सू से आप कह सकते हो 4 साल ही बड़ी होगी, 4-5 साल ही बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं। और गाइस वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो मिस्सू से बात कर रहा था और कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम गोवा के रहने वाले हो। फिर जो जॉय होता है वो कहता है कि हाँ, मतलब कि हम गोवा में होटल के अंदर काम करते हैं। फिर जो वो होता है ना वो बंदा, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, असल में मैं अपनी जो बहन है ना उसकी शादी में जा रहा हूँ, मतलब कि मेरी कज़िन ही है, तुम ऐसा ही समझ सकते हो। फिर जो मिस्सो कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। फिर जो वो बंदा होता है ना वो कहता है कि हाँ, मैं उसकी शादी में जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव आने वाले थे और आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। वैसे तो मैं कल आने वाला था लेकिन आज आना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ काम था इसलिए। और मिस्सू तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि मैं भी बस जॉय के साथ होटल में काम करता हूँ और हम मतलब कि स्कूल स्टूडेंट है। मैंने अभी अभी 10 कंप्लीट किया है। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तुमने 10th कंप्लीट कर लिया। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि 10th में कितने मार्क्स आए। फिर मिस्सू कहता है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन जब आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि यार तुम मुझे कैसे बताओगे, हम तो यार पहली बार मिले हैं ना, अब पता नहीं दूसरी बार मिल पाएंगे या नहीं। फिर मुझसे कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने होटल का मतलब कि जो होता है ना वो देता हूँ, कार्ड देता हूँ, जो तुम्हें जब मतलब कि ज़रूरत पड़े तब आ जाना। गोवा के अंदर मतलब कि हम सारी मतलब कि जगह के बारे में जानते हैं, तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ़ वकलीफ़ हो तो सीधा मतलब कि बेझिझक तुम कॉल कर सकते हो। गाइस उनके बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए जो मिस्सू होता है ना वो अपने मतलब कि होटल का कार्ड देता है। फिर जो मिस्सू के वो बंदा कहता है कि वो अच्छा ये होटल। फिर मिस्सू कहता है क्या ये होटल को तुम जानते हो। फिर वो बंदा कहता है कि अरे हाँ, ये जो रेस्टोरेंट है ना, तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो ना इसके, इस होटल के। हाँ, असल में ये बहुत बड़ी होटल थी, इसलिए मतलब कि पता नहीं कैसे भी करके उसका मैनेजर था ना वो जॉय का दोस्त था, इसलिए मेरी भी नौकरी यहाँ पे लग गई। और हाँ, हम यहाँ पे ही काम करते हैं। तो क्या हुआ। फिर वो कहता है कि अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया। फिर मिस्सू कहता है कि क्या। फिर वो कहता है कि हाँ, असल में मेरी जो कज़िन की शादी है ना वो इसी होटल के अंदर होने वाली है। फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे भाई, मतलब कि तुम्हारा मतलब कि ये पूरी ट्रेन में हमारा सफ़र तो आसान हो गया भाई, क्योंकि हम दोनों बैठ के बोर होने वाले थे वैसे भी, और अब तुम भी मिल गए हो इसलिए हम बोर नहीं होंगे, पूरी मतलब कि ट्रेन में बातें करेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ वैसे भी मैं भी सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ तो क्या करूँगा। और गाइस ऐसे बातें चलते चलते गोवा में वो लोग पहुंच जाते हैं। और गाइस वो जो होते हैं ना वहाँ पे उस बंदे को लेने के लिए बहुत सारे लोग आए थे गाइस, बहुत ज़्यादा लग्जरीज कार में। आप कह सकते हो कि ओडी मतलब कि जो भी मतलब कि टॉप ब्रांड की कार्स होती है ना गाइस, उसे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे भाई 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 इतने ज़्यादा लोग। फिर वो कहता है कि हाँ, असल में मेरी जो कज़िन है ना वो मतलब कि मेरी बहुत ही नज़दीकी कज़िन है इसलिए। फिर मिस्सू कहता है कि यार तुम इतने मतलब कि रॉयल हो, इतने मतलब कि लग्जरीज तुम्हारी लाइफ है, तो फिर तुम ट्रेन से क्यों है। फिर जो वो बंदा कहता है कि यार सब कुछ मतलब कि जल्दी जल्दी में मतलब कि हुआ ना, इसलिए प्लेन की टिकट नहीं मिली, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और गाइस जो वो मिस्सू कहता है कि वो अच्छा ऐसा है। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे ट्रेन में मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके। फिर जो मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और क्या जो मिस्सू और जॉय होते हैं ना वो जा ही रहे होते हैं। और जो वो होते हैं ना गाइस वो बंदा, वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि हम अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं। फिर वो जो कहता है कि हम भी होटल ही जा रहे हैं, तुम आ जाओ, तुम हमारे साथ चलो। फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते हम। फिर वो बंदा कहता है कि यार तकलीफ़ की क्या बात है यार, तुम चलो तो सही। और गाइस जो मिस्सू और जॉय होते हैं ना गाइस वो उनके साथ जाने लगते हैं। और गाइस उसके जो मतलब कि पापा होते हैं ना गाइस, वो कहता है कि यार तुम कितना मतलब कि कल आने वाले थे, क्या हुआ। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि सॉरी डैड, या सॉरी डैड, मैं वैसे कल आने वाला था लेकिन काम इतना ज़्यादा था ना कि मैं आज आना पड़ा मुझे।
फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहता है कि अरे कोई ना चलो। और फिर जो मिस्सू होता है ना, मतलब कि वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि रुकिए डैड, मैं आपसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसका डैड कहता है कि किससे। और गाइस वो जो होता है ना, वो मिस्सू की तरफ उंगली करते हैं। फिर वो कहता है कि यार ये बच्चा। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हेलो अंकल। और गाइस जो जॉय होता है ना, वो भी कहता है कि हेलो अंकल। फिर वो कहता है कि हाँ असल में ये जो मिस्सू, इसका नाम है मिस्सू और इसका नाम है जॉय। और जो मतलब कि वो लोग कार में बैठ जाते हैं। और गाइस जो मतलब कि उसका वो बंदा होता है ना, वो सारी बात बता देता है और बहुत देर तक बातचीत चलती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कार में बैठता है। और गाइस जो जॉय होता है ना, वो पहले उस बंदे के साथ कार में बैठ चुका था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं थी गाइस कार में। सो गाइस पीछे वाली सीट पे गाइस वो कार में बैठता है। और गाइस पीछे गाइस दो लड़कियां थी और सामने उस एक लड़का था गाइस, मतलब कि जो ड्राइवर की सीट के बाजू में था ना, वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था। और उसके मिस्सू पीछे गाइस, उसको पीछे बैठने का मौका मिला था और पीछे दो लड़कियां थी गाइस। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। और गाइस मुझे बताना है कि उन दो लड़कियों में से गाइस वो दो लड़कियों कौन होगी गाइस, मुझे बताना है गाइस कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।